हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम गाइटन एंड हॉल के चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है द सेल एंड इट्स फंक्शंस। इसमें हम सेल के बारे में और उसके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। Each of the 100 trillion cells in a human being is a living structure that can survive for months or many years provided its surrounding fluid contain appropriate nutrients। जो हमारी बॉडी है, जो ह्यूमन बीइंग की बॉडी है, वो 100 ट्रिलियन सेल से मिलकर बनी हुई है, 100 ट्रिलियन सेल से कंपोज्ड है। और इन 100 ट्रिलियन सेल्स में से हर सेल एक लिविंग स्ट्रक्चर है जो कि कुछ महीनों तक या कुछ सालों तक सरवाइव कर सकता है। अगर उसकी सराउंडिंग में उसको एप्रोप्रिएट न्यूट्रिएंट्स मिल जाएं तो वो सालों तक और महीनों तक सरवाइव कर सकता है। टू अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ ऑर्गन्स एंड अदर स्ट्रक्चर्स ऑफ द बॉडी, इट इज एसेंशियल दैट वी फर्स्ट अंडरस्टैंड द बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल एंड द फंक्शंस ऑफ इट्स कंपोनेंट पार्ट्स। हमें अगर ऑर्गन्स के फंक्शन और स्ट्रक्चर्स ऑफ द बॉडी को समझना है तो सबसे पहले हमें सेल की बेसिक ऑर्गेनाइजेशन को समझना होगा और उसके जो कंपोनेंट पार्ट्स है जिससे सेल मिलकर बना हुआ है उसके फंक्शंस को समझना होगा, तभी हम फंक्शंस ऑफ ऑर्गन को समझ सकेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं दूसरा टॉपिक, जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल। अ टिपिकल सेल एज शोन बाय द लाइट माइक्रोस्कोप इज शोन इन फिगर 2.1। ये एक टिपिकल सेल की डायग्राम है जो लाइट माइक्रोस्कोप से निकाली गई है। तो इसको हम देखते हैं कि सेल किस तरह है, सेल का स्ट्रक्चर क्या है, सेल की ऑर्गेनाइजेशन किस तरह है। इट्स टू मेजर पार्ट्स आर द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। सेल के दो मेजर पार्ट्स होते हैं, एक न्यूक्लियस होता है और दूसरा साइटोप्लाज्म। इस डायग्राम में देखें, ये न्यूक्लियस है और ये साइटोप्लाज्म है। ये दो मेजर पार्ट्स होते हैं सेल के। जो सेल की ऑर्गेनेलीज होती हैं वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती हैं। द न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड द साइटोप्लाज्म इज सेपरेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग फ्लूइड्स बाय अ सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये इसमें ये बता रहा है कि जो न्यूक्लियस है वो साइटोप्लाज्म से किस तरह सेपरेटेड है और जो साइटोप्लाज्म है वो सराउंडिंग फ्लूइड से किस तरह सेपरेट है। तो जो न्यूक्लियस है वो साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू सेपरेट है और जो साइटोप्लाज्म है वो सराउंडिंग फ्लूइड से सेल मेम्ब्रेन के थ्रू सेपरेट है, या फिर हम सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। द डिफरेंट सब्सटेंसेस दैट मेक अप द सेल आर कलेक्टिवली कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। ये जो सब डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं जो मिलकर सेल को बनाते हैं, इनको हम कलेक्टिवली बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म इज कंपोज मेनली ऑफ 5 बेसिक सब्सटेंसेस: वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। प्रोटोप्लाज्म कंपोज है बेसिकली 5 सब्सटेंसेस से। नंबर 1 वाटर, नंबर 2 इलेक्ट्रोलाइट्स, नंबर 3 प्रोटीन, नंबर 4 लिपिड्स एंड नंबर 5 कार्बोहाइड्रेट्स। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।